समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, जब हम आई अर्थात मैं कहते हैं तो ये जो आई है बहुत पॉजिटिव भी है और कई बार नेगेटिव अर्थों में भी हम इसे यूज़ करते हैं। एक मैं वो है जो एक अच्छे कार्य की ओर हमें ले चलता है और एक मैं वो है जो हमें अहम की ओर ले चलता है। अंग्रेजी में दो लेटर हैं, एस और एन। इन दोनों के बीच में यदि आई आ जाए तो वो सिन हो जाता है। और ये सिन तब होता है जब हम अपने मैं को अहम के रूप में यूज़ करते हैं कि मैं ही ऐसा कर सकता हूँ, मैं यहाँ हूँ तभी ये कार्य हो रहा है, मैं नहीं रहूँगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो अपना ही बड़प्पन, अपना ही अहम हम वहाँ पे दिखाते हैं। और जहाँ पे अहम आ जाता है, जहाँ इस प्रकार का मैंपन आ जाता है, वहाँ संबंधों में बहुत ज़्यादा दरार पैदा हो जाते हैं। हम जानते हैं कि बहुत बड़े विद्वान थे रावण, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये अहम का ही भाव था जिसने उन्हें विनाश की ओर अग्रसर कर दिया। इसलिए इस प्रकार से मैं को यूज़ नहीं करें, बल्कि एस और एन के बीच में यदि हम यू लगा देते हैं तो वो सन हो जाता है। सन अर्थात सूर्य, प्रकाश। जब हम अपने से पहले दूसरों को रखते हैं, पहले आप कहते हैं, तो शायद वहाँ पे ज़्यादा प्यार पैदा होता है, ज़्यादा सम्मान पैदा होता है। इसीलिए हम मैं को थोड़ा पीछे रखें जब हम व्यवहार में आते हैं तो, और आप को पहले रखें, पहले आप कहें, फिर देखें कि कितना ज़्यादा प्यार, कितना ज़्यादा सम्मान, कितना ज़्यादा सद्भाव माहौल में घुल जाता है। लखनवी अंदाज बहुत सुंदर हैं, वहाँ पहले आप कहते हैं। भले ही ट्रेन छूट गई हो, लेकिन फिर भी पहले आप कहना बहुत सुंदर लगता है। क्यों ना इसे भी हम अपने जीवन में शामिल करें। आइए इसी सुंदर बात के साथ आई को पीछे रखते हुए, आप को पहले रखते हुए आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू आपको। भ्राता जी, बहुत छोटे छोटे बिल्कुल ही क्या कहें लेटर हैं आई और यू, लेकिन सचमुच जहाँ आई को थोड़ा सा पीछे रखा जाए, आपको पहले रखा जाए, तो वातावरण कितना सुंदर और सुखद हो जाता है। बिल्कुल, जहाँ हर व्यक्ति पहले आप कहे तो बहुत ही अच्छा होता है। हमने भी ईश्वरीय महावाक्यों में ये बात बहुत बार सुनी, जी। पहले आप कहो, दूसरों को आगे बढ़ाओ, दूसरों की बात सुनो, दूसरों की बात को सम्मान दो। अन्यथा आजकल संबंधों में क्या हो रहा है, मैं ही राइट हूँ, मैंने जो कहा वही होना चाहिए, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ये आई सचमुच संघर्षों का कारण बन जाता है। इसलिए बहुत ही अच्छी बात है कि जो मनुष्य बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान हो, उसे इस आई से मुक्त हो जाना चाहिए। पहले आपकी बात को भी हम वैल्यू देते हैं, आपकी भी हम सुनते हैं,
आपका भी हम सम्मान करते हैं। अगर ये भावनाएं आ जाती हैं और दूसरों को हम आगे रखने लगते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने लगते हैं, तो बस परिवार में, संबंधों में मधुर रस घुल जाता है और जीवन जीने का आनंद ही कुछ और होता है। जी, कई बार रहता है जी ये जो आई वाला अहम है, वो बड़ों में ज़्यादा देखा जाता है और वो कई बार ये समझते हैं और कई बार राइट भी होते हैं कि हम जो कह रहे हैं अपने अनुभव से कह रहे हैं और दूसरों के परिवार वालों के लिए या अपने कर्मचारियों के भले के लिए कह रहे हैं। लेकिन शायद कहने का जो तरीका होता है, वो शायद लोगों को पसंद नहीं आता। तो अपनी सही बात को भी बिना अहम के क्या कहा जा सकता है? एक घर में बड़ा व्यक्ति है, जो सारे घर का मालिक है, जो सारे घर को चलाता है, उसकी बात को सभी शिरोधार्य करते हैं। जी। एक ऑफिस में बड़ा ऑफिसर है, उसकी बात को सभी को मानना है, वो मानना ही चाहिए। इसको आई नहीं कहेंगे, ये उनका अधिकार है कि भाई एक की लीडरशिप में चलना, इससे हमारा संगठन मजबूत होता है और हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, जहाँ बोलने में पता चलता है कि अहम है, विशेषकर संबंधों में, अपनों के बीच, एक वो अधिकारी की बात या परिवार के बड़े की बात अलग है, लेकिन समानता जहाँ है, मान लो स्त्री पुरुष हैं, भाई बहनें हैं, दो भाई हैं, दो विद्यार्थी हैं, दो सहभागी कर्मचारी हैं, ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, दो समान के अधिकारी हैं जिन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। वहाँ हमें एक दूसरे के विचार को सुनना चाहिए, उस पर विचार अवश्य करना चाहिए। उसको एकदम से काट देना ये बहुत गलत होता है। हमें बाबा शुरू से ये सिखाते थे, बहुत अच्छी बात, कि बालक और मालिक बनकर रहो। मालिक बनकर अपनी राय दे दो, बिल्कुल मालिक बनकर, जो देनी चाहिए, जो राइट है, जिसे ये आप राइट समझते हैं। और फिर 10 लोग बैठे हैं किसी निर्णय को लेने के लिए, हमने अपनी राय बता दी। एक सुंदर राय थी, हमारी दृष्टि में वो राय अति सुंदर थी, वैसा करने से हर तरह से लाभ ही लाभ होता। लेकिन मान लो हमारे संगठन ने या जो अध्यक्ष है उसने कोई दूसरी राय को महत्व दे दिया, उसको प्राथमिकता दे दी, तो बालक बनकर स्वीकार कर लें। फिर जो एक फाइनल कमांड आया उसको सच्चे दिल से करना। लोग क्या करते हैं, मेरी बात नहीं मानी, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो सहयोग नहीं दूंगा, तुम कर लो। तो ये अभिमान हमारे कार्यों में बहुत बड़ी बाधा डाल देता है। तो सचमुच बाबा एक बहुत अच्छी बात हमें और सिखाते हैं, मुझे तो बहुत प्रिय लगी। ऐसे संबंधों में मैं राइट हूँ, केवल मैं ही राइट हूँ, ये फीलिंग संबंधों में विष घोलती है। तो जैसा आपने भी कहा और कहीं कहीं होता भी है कि ये सत्य है कि मैं राइट हूँ, लेकिन दूसरा व्यक्ति अड़ा खड़ा है कि नहीं मैं राइट हूँ। तो इस संघर्ष को टालने के लिए हमें अपनी बात को, जो राइट है, थोड़ी देर के लिए पीछे रख लेना चाहिए। लेकिन सत्य की तो विजय होती ही है, थोड़ी देर में वो सत्य स्पष्ट हो जाएगा। प्रथा जी, जब कभी कोई ऐसी पोजीशन पे होता है, घर का कोई बड़ा है, मुखिया है या फिर अपने कार्यालय में, अपने बिजनेस में बड़ा है, लीडिंग पोजीशन पे है, तो बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि उसमें ये भाव आ ही जाता है कि मैं बड़ा हूँ। तो क्या इस भाव को समाप्त किया जा सकता है या इस भाव के बिना भी अपने कार्यों को स्मूथली चलाया जा सकता देखिए, है? कोई भी बड़ा लीडर ये तो चाहेगा कि मान लो उसको एक बहुत बड़ी दुकान है, उसमें 20 लोग काम कर रहे हैं जी। और वो उसका बड़ा है, मालिक है या मैनेजर है। अब वो ये तो चाहेगा कि मैं जो कहूँ सब वैसा ही करें। बिल्कुल। और बिल्कुल सत्य है कि ये करते करते उसमें अहम आने की गुंजाइश होती है। सब में नहीं आता, कोई बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, अपने उस संगठन को, 21 लोगों का संगठन हो गया ना, उसको एक परिवार समझते हैं कि मैं इस परिवार का बड़ा, तो जहाँ मुझे इनसे काम कराना है वहाँ इन्हें फेमिलियर फीलिंग भी देनी है, वहाँ इन्हें प्यार भी देना है, वहाँ इन्हें अपनापन भी देना है। इनकी भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इनकी भी तबीयत में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे उसको सुनना है और उसको मैनेज करना ठीक से। मान लो व्यक्ति कहता है कि भाई आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं 4 घंटे लेट आऊँगा। ओके, आज भाई मेरे घर में मेहमान आ गए हैं, या बच्चे को थोड़ी तकलीफ है, या उसको मुझे स्कूल भेजना या एडमिशन दिलाना है, मैं आज आधे दिन की छुट्टी चाहता हूँ। ओके,
इससे क्या होता है, वो व्यक्ति जिसे हम सहयोग दे रहे हैं वो डबल काम करेगा, हमारे प्रति समर्पित हो जाएगा। तो ऐसी पोजीशन में मनुष्य में अहम आता है। घर का बड़ा भी होगा, पहले तो चौधरी होते थे, घर का मालिक, बिल्कुल उसकी आज्ञा पे सबको चलना है। लेकिन धीरे धीरे ये बात स्लिप होती गई, हाथ से निकलती गई, क्योंकि उनमें अहम होता गया। अब जो नीचे के थे, मान लो बच्चे थे, अब वो 15-20 साल के थे, और ये दादाजी 60 साल के, अभी बड़े हैं तो इन्हें मानना ही है। लेकिन जब ये बड़े हुए, 30 साल के हो गए, तो इन्होंने उनकी बात को रिजेक्ट करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इन्हें ये महसूस हुआ कि दादाजी राइट तो हैं पर अहम बहुत है, और यहाँ राइट नहीं है, लेकिन वो अपनी बात मानेंगे नहीं। तो ये पावर में आ गए। इससे परिवार में अशांति होने लगी, बिगड़ने लगा। तो मैं ये कहूँगा, बाबा ने आकर इसका बहुत सुंदर ज्ञान दिया। बाबा हम भगवान को कहते हैं, किसी मनुष्य को नहीं, ब्रह्मा बाबा को नहीं, शिव बाबा जो निराकार है। तो निराकार शिव बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई कि यदि तुम्हें इस अहम को छोड़ना है और अथॉरिटी भी रहे, तुम्हारा रुतबा भी रहे, ऐसे नहीं तुम अहम को छोड़ दो और तुम समझो हम तो बिल्कुल कमजोर हो गए, कायर से बन गए, सिर झुका के चलने लगे, ये भी ना हो। क्योंकि जो ऐसी पोजीशन में व्यक्ति होता है उसे जरा पावर से भी, अथॉरिटी से भी और इसे लोग आवश्यक मानते भी हैं कि ये दिखाना होता है, ये आवश्यक भी है, अन्यथा लोग मिसयूज करते हैं, डिसएडवांटेज लेते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है स्वमान का। स्वमान का जब हम अभ्यास करते हैं तो एक तो हमारा अभिमान डाउन होता जाता है, दूसरा सम्मान हमारे पीछे परछाई की तरह आता है। तो देखिए, अगर 10 लोग हमारे साथ हैं, वो हमें सम्मान भी दे रहे हैं और हमारा अभिमान भी नष्ट हो रहा है, तो एक सुंदर बैलेंस आ जाता है। हम नम्र भी रहेंगे और अथॉरिटी में भी रहेंगे। बिल्कुल, मतलब इन दोनों का अभ्यास बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। स्वमान में रहें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। दादा जी, एक बात और, जैसे हमने कहा कि पहले आप, है तो बहुत अच्छी बात, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी इंग्लिश में भी आफ्टर यू ही कहते हैं कि आप ही पहले जाइए। लेकिन कई बार एक मानसिकता भी रहती है व्यक्ति की कि यदि हमने सबको आगे किया तो शायद हम पीछे रह जाएंगे और सभी आगे निकल जाएंगे। तो क्या ऐसा है कि दूसरों को आगे करने से हम पीछे रह जाएंगे? सबको आगे करने की बात नहीं होती। जो व्यक्ति योग्य है या जिसे हम सम्मान देना चाहते हैं, और भिन्न भिन्न फील्ड में, मान लो हम बैठ ही रहे हैं तो हम कहेंगे पहले आप बैठिए, ये एक हमारा मैनर है। अभी हम इकट्ठा कार्य कर रहे हैं और कोई बड़ा काम है, वहाँ तो नहीं कहेंगे पहले आप करो वहाँ बात गलत हो जाएगी। वो कहेगा देखा, खुद को करना नहीं है तो मुझे अड़ा दिया है, भारी काम है तो मुझे फंसा दिया है। दादा जी, इसमें एक बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहा करते थे, एक बार जब वो कुछ लॉन्च कर रहे थे तो वो असफल रहा, तो उसको लीड कर रहे थे वो, तो उन्होंने उसकी जिम्मेवारी खुद ले ली कि नहीं, इस असफलता की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। और जब फिर से उन्होंने प्रयास किया, बहुत मेहनत की, और जब वो सफलता मिली, प्रक्षेपण कर रहे थे कुछ, जैसे ही सफल हुए तो उन्होंने कहा नहीं, ये पूरी टीम ने ये कार्य किया है, उन्होंने अपने को पीछे रख लिया। ये मानता है, जी जी, यही उनकी महानता है, और यही सबको सीखना चाहिए कि कार्य क्षेत्र में जब सम्मान मिल रहा हो तो पहले आप, और जब कार्य करना हो तो पहले मैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें सत्य यही है कि जो व्यक्ति दूसरों को आगे बढ़ाता है, पहले आप कहने का अर्थ है दूसरों को आगे बढ़ाना, योग्य व्यक्तियों को उचित अपॉर्चुनिटी देना, एक अवसर प्रदान करना। ऐसा व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहता, वो स्वयं भी एक कदम और आगे बढ़ जाता है। क्योंकि हमने अपने संगठनों में ये बात बहुत देखी है, जो दूसरों को पीछे करते रहे आज उनका नाम निशान नहीं है, और जो दूसरों को आगे बढ़ाते रहे वो उनसे आगे हैं। तो सत्य यही है। बिल्कुल दादा जी, मैंने उसकी बात की थी, एक लखनवी अंदाज बहुत अच्छा है, लखनवी तहजीब की, वो पहले आप कहते हैं। तो वो ट्रेन की बात थी कि दो नवाब एक दूसरे को कह रहे थे कि पहले आप जाइए, पहले आप जाइए। तो ट्रेन की बात आती रहती, जब भी मैं कुछ समय के लिए कहीं बाहर था तो ट्रेन में बड़े ही अच्छे और सुंदर चर्चाएं भी हुई, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत कुछ जानता रहता हूँ। तो ये चर्चा मैंने ब्रह्मा कुमारी के बारे में छेड़ी, तो कुछ लोग बैठे हुए थे 4-5 जो सोमनाथ जी के दर्शन करके आ रहे थे। तो जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि क्या आप ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में जानते हैं, आप वहाँ कभी गए हैं? तो उन्होंने जो एक पहली बात कही, उन्होंने कहा वहाँ तो पत्नी को ये कह दिया जाता है कि पति तुम्हारा भाई है, या पति को ये कह दिया जाता है कि पत्नी तुम्हारी बहन है,
तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है कि वास्तविकता क्या है और उन्होंने कहा कि इसके कारण ही हम वहाँ नहीं जाते। प्रकाश चाहूँगा। देखिए, कोई भी एक मान्यता जब किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा आगे बढ़ती है, तो उसको 1000 लोग यदि सुनते हैं, तो 1000 में से कम 10 तरह की मान्यताएं तो सबके पास पहुंची जाती है। अब यहाँ पवित्रता सिखाई जाती है, यहाँ आत्मिक भाव सिखाया जाता है कि तुम बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़कर इस फीलिंग में रहो, ऑल आर सोल्स। पति भी सोल है, पत्नी भी सोल है, बच्चे भी आत्माएं हैं, और एक प्योर फीलिंग से एक दूसरे के लिए रखें। अभी क्योंकि आजकल लोगों के अंदर वासनाएं बहुत बढ़ी हैं, तो वो ऐसा समझ लेते हैं तो भाई बहन बना रहे हैं, तो वहाँ जाकर हम क्या करेंगे, हमारा जीवन तो बिगड़ जाएगा। पर वहाँ जाकर जीवन बिगड़ता नहीं, वहाँ जाकर जीवन बहुत सुधर जाता है, संभल जाता है, संवर जाता है। इसलिए इन भ्रांतियों का कोई कहीं स्थान नहीं, इनका कोई महत्व नहीं। वहाँ तो बहुत सात्विकता है हमारे यहाँ, और जैसे मैंने कहा प्योरिटी है। ये प्योरिटी ऐसी है, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी ऑफ बिहेवियर, प्योरिटी इनटू एक्शन, प्योरिटी इनटू स्पीच, ये सब इतने जरूरी हैं जो मनुष्य के जीवन में डिविनिटी ले आते हैं। इसके बिना आज बहुत कुछ नेगेटिविटी है, तो बस यही वहाँ सिखाया जाता है। इसमें कहीं कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि मैं तो कुछ उनसे बात इस विस्तार से नहीं कर पाया, मुझे लगा कि अब मुझे समाधान में आपके सम्मुख ही रखना होगा, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग ऐसे भ्रम के कारण या ऐसी मान्यताओं के कारण जो लाभ प्राप्त हो रहा है ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा, जो सुंदर मेडिटेशन सिखाया जा रहा है, उससे शायद वंचित रहते हैं। तो ये भ्रम मतलब उनका निरर्थक है। ये निरर्थक भी है, और मैं इसके समाधान में कहूँगा जी। कि अगर आप ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे तो आपको संपूर्ण सत्य प्राप्त होगा। जिस सत्य की मनुष्य को युगों से तलाश थी, वो सत्य आपको मिल जाएगा। जितने भी प्रश्न आपके मन में, अंतर मन में, अचेतन मन में कभी भी हजारों साल से उठे हों, उन सब का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो ग्रंथ पढ़ने से नहीं मिलता। पहली चीज। दूसरी चीज, एक बहुत सुंदर परमात्म मिलन की अनुभूति होगी, जिससे मनुष्य युगों से मिलना चाहता है, जिससे मिलने के लिए वो घर छोड़ के जंगल में जाता था, जिसको मिलने के लिए वो त्याग और तपस्या करता था, व्रत और नियम रखता था, उससे मिलन सहज हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा, जिन्हें अपने परम पिता से मिलना हो, जिन्हें संपूर्ण सत्य को पहचानना हो, और जिन्हें प्योरिटी अपनाकर अपने देश को महान बनाने की सेवा में योगदान देना हो, वो इन भ्रांतियों को एक तरफ रखकर एक बार हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर अवश्य देखें। वहाँ कितना पवित्र वातावरण है, वहाँ आते ही मन में कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है, वहाँ सफलता के रहस्य प्राप्त हो जाते हैं, जीवन कैसे खुशनुमा बने ये पता चल जाता है, ये मार्ग मिल जाता है। इसलिए एक बार तो सबको आना ही चाहिए। जी, जी। बात भ्राता जी शायद वही ब्रह्मचर्य की है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि ब्रह्मचर्य की बात यहाँ की जाती है और व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति ये समझता है कि नहीं हम शायद इसका पालन नहीं कर पाएँगे और वहाँ जाएँगे तो ब्रह्मचर्य में रहने की बात कही जाएगी, इसलिए शायद लोग नहीं आते। तो एक प्रश्न मैं जानना चाहूँगा भ्राता जी, आपके सामने रखना चाहूँगा कि क्या आने के बाद आते ही उन्हें ब्रह्मचर्य की पालना करनी होती है, या वो आएँ, कुछ सीखें, कुछ जानें, कुछ पाएँ? यहाँ पर ज्ञान और योग ऐसा सिखाया जाता है जिससे पवित्र बनना, ब्रह्मचर्य का पालन करना सरल हो जाता है। क्योंकि मैं बहुत ओपनली कह सकता हूँ कि वासनाओं को दबाना बहुत भारी काम होता है। इवन सन्यासी महात्माएं भी हमें बताते हैं, किसी की बुराई हम नहीं कर रहे हैं, कि इन वासनाओं को जीतना बहुत कठिन काम है। हम जंगल में चले गए, हम गुफाओं में बैठे रहते हैं, फिर भी हमारी वासनाएं हमें परेशान करती हैं। तो एक सांसारिक व्यक्ति ये अवश्य सोचेगा कि वासनाओं को समाप्त कर देना ये बहुत कठिन काम है, हमारा जीवन कहीं अशांत न हो जाए, हमारी खुशी कहीं लोप न हो जाए। लेकिन हम आपको बता दें, लाखों लोग, कितने ही लाख लोग पवित्र जीवन बना रहे हैं। विदेशों में बहुत सारे लोग पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को अपना चुके हैं। तो यहाँ का जो राजयोग है, उससे हमारा जो परमात्मा से कांटेक्ट होता है, उससे शक्तियाँ मिलती हैं, तो हमारे अंदर की प्योरिटी जागृत हो जाती है और इन वासनाओं को जीतने की शक्ति मिल जाती है। इनको दबाया नहीं जाता, इनको
जीता जाता है। तो वास्तव में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज इस संसार को, आज हमारे देश को यदि हमें महान बनाना है, यदि यहाँ शांति स्थापित करनी है, यदि यहाँ प्रेम और खुशी का माहौल बनाना है, तो प्योरिटी अपनाना बहुत आवश्यक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कम से कम हमारे भारत महान देश में, जो प्योरिटी को बड़ा महत्व देते हैं, जो समझते हैं प्योरिटी इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। देखो, अभी हमने सुना हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी युवकों को सावधान किया व्यसनों से, और ये बड़ी चिंता की बात थी कि अनेक युवक व्यसनों में रत हो रहे हैं। कहाँ हम ये अमेरिका, ब्रिटेन और इन वेस्टर्न कंट्रीज की बात सुना करते थे कि 10वीं क्लास में पहुंचते ही, 8वीं क्लास में पहुंचते ही बच्चे ड्रग्स लेने लगते हैं, महसूस करते हैं हम तो स्वर्ग में चले गए, और धीरे धीरे कैसे उनकी बौद्धिक पतन होता है। तो ये बुरी चीज भारत में प्रवेश कर गई, मुझे लगता है 2-3 साल से ही की है बहुत ज्यादा। तो प्योरिटी इसको बचाएगी, क्योंकि ये महामारी बन सकती है। ये हमारी भावी पीढ़ी, जिसकी ओर हमारा देश, सारा संसार एक बहुत ही आशा भरी नजर से देखता है। ये देश के भावी नेता होंगे, देश का संचालन करेंगे, ये देश को नव दिशा देंगे, ये कल का निर्माण करेंगे। तो वो इससे अगर बच जाएं तो बहुत बड़ा योगदान होगा, और हमारा ये ज्ञान और योग, हमारी ये प्योरिटी सबको इन व्यसनों से मुक्त कर देती है। शायद व्यक्ति एक सतही तौर पे देखता है कि यहाँ ये बातें होती हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अंदर प्रवेश करने की, उसे जानने और समझने की मेरे विचार से शायद व्यक्ति कोशिश नहीं करता, इसीलिए शायद इन अच्छी बातों से वो बहुत दूर रह जाता ने है। बिल्कुल ठीक कहा। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी आए जो 40 साल हमारी संस्था को गाली देते रहे, टू बी वेरी ओपन। और जब 3 दिन यहाँ आकर रहे हमारे ज्ञान सरोवर में, तो क्षमा याचना की। एक तो कवि थे, हरियाणा के थे, कहा भाई मैं तो 40 साल से आपके दादा को, इन दीदियों को, ब्रह्मा कुमारियों को, आपकी संस्था को गाली देता आया हूँ, कविताओं और गीतों में गीत गा गा के ग्लानि करता था आपकी। मुझे शर्म आ रही है, और मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दें, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। जब तक मनुष्य नजदीकी से किसको न देखे, तब तक वो उसकी सत्यता को नहीं जान सकता। कितने लोग आते हैं, हम 20 साल से आपकी ग्लानि कर रहे हैं, और हम कितने पापी हैं, यहाँ तो क्या है। ऐसे एक नहीं लाखों लोग को तो मैं देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ। हमारी आंखें पहले खुल गई होती, हमें किसने अंधा बना दिया, किस पापी की संगत में हम चले गए जो आपके बारे में बुरी बातें कर दी। यहाँ तो देवता रहते हैं, साफ बोलते हैं लोग, अरे यहाँ तो देवता रहते हैं, ओ हम कितने भ्रष्ट हो गए थे, देवताओं की ग्लानि कर रहे थे, अपनों की ग्लानि कर रहे थे। तो ये सत्य है। एक बार मनुष्य को आकर इस दिव्यता के, इस महानता के, इस प्योरिटी के अवश्य दिग्दर्शन करने चाहिए, तो सचमुच उनका दिमाग भी, उनका विवेक, या मैं कहूँगा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। बिल्कुल प्रति जी, आज वक्त तो वैसे थोड़ा कम है, फिर भी उनका जो दूसरा प्रश्न था उसको भी मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। वो ये कहा करते थे कि ब्रह्मा कुमारीज़ की जब मैंने बात उनसे छेड़ी थी कि आप वहाँ आएँ, तो उनका ये कहना था कि वहाँ जाने के बाद हमें बाहर का भोजन हमें नहीं खाने दिया जाता है, अपने हाथ से ही हमें बना के खाना होता है। लेकिन मनुष्य तो एक सोशल प्राणी है, उसे शादी में, समारोहों में, अन्य स्थानों पे, या मान लीजिए हम ट्रेन में ही अभी 1 हफ्ते से बाहर हैं, तो हम कितना और कहाँ तक अपने हाथ से बना के खाएँगे? ये जो प्योरिटी ऑफ फूड है, ये इसलिए है कि पवित्र भोजन हमारे मन को सात्विक करता है। अगर हम इधर उधर कहीं भी खाते रहेंगे तो हमारे मन पर उसका बुरा असर आएगा। ये जो कड़ी धारणाएं, ये तो उनके लिए हैं जो प्रभु मिलन का सुख चाहते हैं, जो बहुत अच्छे योगी बनना चाहते हैं। पर आम व्यक्ति जो गृहस्थ में रहता है और जो थोड़ा बहुत अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, जो अपने परिवार को खुशहाली से भरपूर करना चाहता है, जो जीवन में शांति, पॉजिटिविटी, सक्सेस चाहता है, उसके लिए इन नियमों में सदा ही तो कड़ाई रखी नहीं जा सकती। अभी टूरिंग जॉब है किसी की, और वो 10 दिन बाहर रहने को है, तो उसके लिए कुछ संशोधन में कर दिए जाते हैं कि आप कहीं भी शाकाहारी ढाबे पर, रेस्टोरेंट पे जाकर एक सात्विक भोजन, लहसुन प्याज के बिना भोजन और वेजिटेरियन भोजन अच्छा
स्वीकार कर सकते हो, लेकिन उसको दृष्टि देकर 7 बार संकल्प कर दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो भोजन बहुत पवित्र हो जाएगा। और एक आध दिन ही जाना है तो मनुष्य अपना साथ भी ले जाता है। तो इसमें यही है कि सात्विक भोजन तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए। देखिए, हम लोग भी जाते हैं और भी हमारे यहाँ आने वाले जाते रहते हैं, लेकिन अपनी एक धारणा की बात है। यदि हमें सात्विक भोजन लेना है तो लेना है। मान लो हमें नॉन वेज नहीं खाना, संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो नॉन वेज नहीं खाते, वो नहीं खाते, भले ही पार्टी चल रही हो, भले ही और ट्रेन में भी फ्री मिल रहा हो और प्लेन में भी फ्री मिलता है ना, वहाँ तो उन्हें वो नहीं खाते कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर अस। तो ये आत्मशुद्धि के लिए, ये जीवन की शुद्धि के लिए आवश्यक है। और इसमें यही है कि जितना अधिक से अधिक हम इन नियमों को पालन करेंगे, हमारा चित्त शांत, प्रसन्न और खुशहाली से भरपूर रहेगा। इसलिए इन नियमों को कठिन न मान के, इन नियमों को अपना जीवन यदि बना लिया जाए, तो जहाँ मनुष्य को चाह होती है वहाँ राह वो निकाल लेता है और ये सहज हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लता जी, नियम शायद कइयों को बंधन से लगने लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी और हम आज जहाँ भी चाहें जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो शायद रह जाएगा। फिर भी इस पे सुंदर प्रकाश की आवश्यकता है, मुझे लगता है, क्योंकि एक अच्छा लक्ष्य हो और इसकी महत्ता का पता हो तो व्यक्ति ज़रूर उसे अपने आचरण में लाता है। मैं कल चाहूँगा लता जी कि इस विषय पे जो ट्रेन में हमारी बातें हुई हैं, तो हम भी ट्रेन में सवार होके उनके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दे दें। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। कई बार सतही तौर पे हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि इस संस्था में ये होता है और ये शायद हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन उसके पीछे क्या-क्या प्राप्तियां हैं और उसकी मुझे, समाज को, मेरे परिवार को कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, यदि उस बात को हम समझ पाएं तो शायद ये करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। जब गोताखोर सागर में गोता लगाता है तो मोती की तलाश करने के लिए नीचे पहुंचता है, यदि वो गोता ही ना लगाए, नीचे ना पहुंचे, तो शायद उसे मोती प्राप्त ही ना हो और वो जीवन भर मोतियों से वंचित रह जाएगा। ऐसे ही किसी भी चीज़ के बारे में यदि हम गहराई से विचार करें तो ज़रूर हमें मोती प्राप्त होंगे, उस चीज़ को अपने जीवन में लाना सहज हो जाएगा। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में। इस सुंदर चर्चा को हम आगे भी भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे और साथ ही अपना ख्याल भी अवश्य रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।